अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मी माय सेल्फ राना साहब, और आज आप लोगों को मेरे साथ वेदर फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। आज का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना, बहुत ज़्यादा लजीज लजीज क्या आज मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि एक हफ्ते से ही चल रहा है, यही सुनने को आपको मिल रहा है। और मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद बताओ। एनीवेज, आज का मौसम बहुत बारिश फिर माजरत सुबह सुबह का दिन बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि मैंने सुबह उठते साथ ही बारिश को देखा। एक हफ्ता की बारिश मुझे ये बताती फिरती है कि अगले 6 महीने मुझे धूप देखनी पड़ेगी, कड़क धूप, और मैं इस बारिश को ऐसे मिस करूंगी जैसे राना साहब ने अपनी जिंदगी में किताबों का कभी किया ही ना होगा। फिर पढ़ाई बीच में आ गई। एनीवेज, ये प्यारा मौसम, सुहाना मौसम देखने के बाद आयशा का दिल किया कि अंडा पराठा खाया जाए। और मेरी बहन, मेरी मोटी सी प्यारी सी मैं क्या, राना साहब इसे कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये मामा की बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, इसलिए। और यहाँ पे हमारा मिट्टू साहब बैठा था नाश्ता करते करते है, इसने कहा मैं नाश्ता करके साइड पर बैठ जाता हूँ, मैं व्यू एंजॉय करूंगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकली थी। और वो कैमरा देखते ही छुप गई। डरते हैं मेरे कैमरे से, हैं। एनीवेज, वो ही बात, वो ही मजदूरी, राणा साहब अपनी मजदूरी पे वापस आ चुका था। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लोग मेरे से हट गए। किसी को अगर ये कोई मेड हमारे घर आ भी गई ना, वो भी घबरा जाएगी। जिस तरह ये काम करती है उस तरह कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, क्या करूँ, मैं ही मालकिन हूँ, मैं ही मेड हूँ। और मुझे कोई नहीं बोलेगा ये आपका तरीका है। बारी इतनी देर से आप लोग जैसे कि देख ही रहे हो मेरे प्रॉपर व्लॉग्स में कि बारिश है, बारिश है, बारिश है, बारिश है, तो कहाँ सुखाएगा राणा साहब कपड़े? हैं किस जगह जाके? अब मैं कपड़े सुखाने, कपड़े धोने के लिए अलग मुल्क तो नहीं चले जाऊंगी ना, जुबान लटका दी। और यहाँ पे इतने मजे की, इतनी तूफानी सब्जी बनी थी कि देखते साथ ही धुआं ने मुझ पे अटैक कर दिया, इसलिए मैं थका हो गई यहाँ से। राणा साहब तैयार श्यार हो गए, पैरा से निकल के ना बाहर गए, और बाहर आते ही बारिश होने शुरू लगी है। मेरे लिए क्या बात थी, समझ नहीं आई। देखते साथ ही मेरे को बारिश तक, और मैं आना नहीं चाहती थी बाहर, क्योंकि मेरी जो मम्मा ने कहा है वो कि साफ सुथरा, बच्चे नीचे जाके गंदा ना कर देना अपने आप को। बट मेरी छोटी बहन निकी बहन ने ठेका लिया हुआ है कि सारी बिल्लियों को खाना इसने खिलाना, इसलिए सोसाइटी की हर वो बिल्ली को जानती है जिसको कोई मसला होता है, इसी से आगे पूछती है। और खाने के ऐसे से पैकेट अपने फ्रिज में रखे हुए हैं जैसे पता नहीं है अगले साल का खाना ये स्टोर अपने लिए नहीं बिल्लियों के लिए ही करेगी। यहाँ पे हमने खाना खिलाया और बाहर निकला ही। राणा साहब ईद के बाद से बड़ी मौज मस्ती में गुजर रहा है, इसलिए क्योंकि समझ खुद भी नहीं आ रही। जिंदगी चाहे आग लगी हो, बट अपनी मस्ती को आबाद रखना है। आग लगे बस्ती में, आयशा अपनी मस्ती में, राणा साहब अपनी मस्ती में, ठीक है। लाइन लाइन बन गई, आग लगे बस्ती में, राणा साहब अपनी मस्ती में। आज हम जा रहे हैं जी शॉपिंग करने। मैं बताती हूँ, लोग ईद के बीच में इतनी शॉपिंग कर लेते हैं कि ईद के बाद उनको कहीं जाना ना पड़े, कहीं शॉपिंग ना करने पड़े, और ईद इंजॉय करने के बाद रेस्ट करें। और हम ईद के बाद शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमें ईद से पहले जो पसंद नहीं आता वो ईद के बाद बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ जैसे ही हम मॉल में आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे सेलिब्रिटी हैं और हम ही आए हैं और कोई नहीं आया है। सारे ही मॉल ही खाली था। घबरा के मैंने सोचा कि क्यों, क्या हुआ, मार्केटें बंद तो नहीं होंगी, बट नहीं, सारी मार्केटें आयशा राणा साहब के लिए खुली हुई थी। तो मैं बस फिर गई घूमने, और सबसे पहले हम ऐसी मार्केट में गए। मार्केट, एक तो ये राणा साहब की गुर्बत, मेरे घर वाले इतने अमीर है कि मुझे कभी कभी गरीब फील होने लग जाता है। सबसे पहले हम गए शॉपिंग के लिए सेंटर पॉइंट, जहाँ पे इनको जाना था। इतना चलना पड़ता ना इस मॉल में, इतना चलना पड़ता है, भाई साहब पाँव घिस घिस कर अद्धे हो जाते हैं। मतलब आप आओ और यहाँ चलो ना, बस दुबई में पता नहीं इतने बड़े बड़े मॉल क्या करने क्या होते हैं, क्या लिंक क्या है इसका। सबसे पहले हम दुकान पे गए सेंटर पॉइंट, यहाँ पे शर्टें देखी जो मेरे किसी काम की नहीं थी। मतलब मुझे समझ नहीं आई थी मैं यहाँ पे क्यों रखी हुई है, क्योंकि सारे इतने पतले, इतने बारीक कपड़े एक हाथ से दूसरी साइड देख सकती हूँ मैं पूरी की पूरी, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे रिबन्स लगे हुए थे, टॉप्स लगे हुए थे, जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने ऐसे ऑलरेडी पहने हैं, घर पे रखे हुए हैं। ये पाकिस्तान में लड्डे बाजार में बहुत सस्ते मिलते हैं गाइस। और ये तो मैं कहती हूँ आप मेरे साथ चले, किसी बाजार में चले पाकिस्तान की तसल्ली से, मैं आप लोगों को 10 20 30 रुपए में खरीद के दे दूँ। मजाक करूँ, अब तो वो भी बड़े महंगे होंगे, 150 300 में आ जाएंगे। ये रिबन बहुत प्यारा था। यहाँ पे मेरी मामा मुझे पुकारी थी कि इधर आनी तेन मैं कोई कपड़ा लब के दे, तो कुछ भी समझ नहीं आता, मैं सच में कोई समझ नहीं आता। मैं बाहर जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी मामा मुझे कपड़ा ना ढूंढ के मेरे सामने दे दे, क्योंकि मेरा दिमाग चल नहीं रहा होता, फ्रीज हो गया होता है। जो मैं घर बैठ के फोन पे सर्च करती हूँ ना, वो वहाँ आके नहीं मिलता मुझे। मैं क्या करूँ, किस जगह जाऊँ? मेरे लिए एक अलग मॉल बनाना चाहिए इस हिसाब से। यहाँ पे मेरी मामा फिर अपने सबकी शॉपिंग ढूंढ कर दे रही थी। मतलब बारी बारी पहले वो मुंतहा की करती हैं, फिर आपी की करती हैं, फिर भाई की करती हैं, और मेरी भूल ही जाती है। राना साहब की जिंदगी में बहुत दुख है गाइस। यहाँ मैं थक गई थी, मैं स्टैचू के ऊपर बैठ चुकी थी, क्या करूँ, जगह ही नहीं मिलती। और यहाँ मेरी निकी पेंशन शौकियाँ मारते हैं, वो पता नहीं किस चीज़ का बैग उठा के कहती है मैं पहन लूंगी। मम्मा कहती है जिंदगी में से कभी कोई बस उठाया ही नहीं है 5 सेकंड से, यहाँ भी ये बैग लेगी। तो मेरी बहन ने कहा वापस ही रख देती, इससे ज़्यादा बेहतर है। और गाइस, मैंने इतनी प्यारी सी पानी की बोतल ली थी ना, तो उसके साथ ये सारी स्टेशनरी लगी थी। अब बचपना खत्म हो चुका है, बट उम्र गुजर गई, बचपन नहीं खत्म हुआ, इसलिए हमने सोचा कि हम ये वॉलेट लेंगे। बट फिर मैंने कर रहने देती हूँ, क्यों अपनी ईदी खर्ची करनी है, क्योंकि बेसिकली मैं अपनी ये सारी शॉपिंग जो है ना वो अपनी ईदी से कर रही हूँ।
क्यों हिला डाला ना, इतना खर्चा होता है जिंदगी में, पहली बार सदमा लगा है। यहाँ पे मैंने डोनट्स की बात की तो मेरी माँ ने कहा ला पैसे पड़ा नहीं, मैं कह रहन तो मैं घर जाके शक्कर खा लांगी। अम्मा ने क्या नहीं हो तो पड़ा, फिर मेरे 5 रुपए इतने लग गए। ओ माय गॉड गाइस, इतना तोख मेरी जिंदगी च। यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए बोतल लेने क्या चली गई, यहाँ पे इन्होंने सारा टुकड़े मेरे ले रखा थे। जिंदगी खराब हो चुकी है, मैं कहाँ जाऊँ। ये देखो मेरी जिंदगी, मेरा चेहरा देखो, मैं रोने वाली हो चुकी। मैंने कहा मेरा जो, मैंने पिक्चर भी नहीं ली, वीडियो भी नहीं बनाई, और मेरे आने पे ऐसे इन्होंने टूटे ना इस डोनट्स के ऊपर, क्या ही बोलूं। इस बोतल के चक्कर में मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरी जिंदगी में। यार कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैं 5 मिनट के लिए गायब हो रही, इन्होंने 6 डोनट, 6 नहीं 4 डोनट्स खत्म कर दिए। और मेरी बहन अब गिटार में आ रही है, दिल तो करता नॉक पे मुक्का मार दूं। एनीवेज खाना आ चुका था और मैं एक कदम भी नहीं हिली यहाँ से। मैं कहा हों तो खाना खा के मैं हिलांगी, हों तो नहीं मैं हिलने वाली है ना। तो ये भी चट कर जाओ। मजेदार से स्टेक थी, पास्ता था। स्टेक मैं गोश्त मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए इन्होंने ही खाया। और पास्ता खा के बस मैंने अपना पेट भरा, क्योंकि मैं और कुछ नहीं खाती। KFC खा लिया था पूरा बस। और मेरी बहनें ऐसे शुदाई है ना ये चिकन की गोश्त की, कि बस मैं क्या बोलूँ। एक तो ये कंप्लेंट भी कर रही थी खाना इतना मजे का नहीं है, और ऐसे खा रही थी कि बस पता नहीं मैं क्या पूछूं। इनको गोश्त दे दो ना या जिंदगी भर खाते रहेंगे, फिर भी नहीं थकेंगे। पास्ता बिल्कुल मजे का नहीं था, मैं घर में जो बनाती वो बहुत मजे का था। और ये देखो एक दोनों है, एक ही छोटे से पीछे बेचारी जान जितना सा बच गया, उस पर भी ये दोनों छुरियां चला रही हैं। जिबा तो इसी से करना सीखना चाहिए बस। क्या बोलूं मैं इनको, कैसे टुकड़े टुकड़े करके खा रही है, लड़ती है ये गोश्त पर को। आदम और भी इनसे इंस्पायर हो चुका होगा, इतना खाती है पास्ता। इस पूरी प्लेट में अगर कोई इग्नोर वाली चीज है ना तो वो सारी गार्लिक ब्रेड है। और गार्लिक ब्रेड इनकी हलक से नहीं निकलती है। यहाँ पे मेरी मामा कहती है बोतल रख दे, खत्म हो चुकी है, गिलास जब बनाई के। तो यहाँ पे मुंतहा कहती नहीं नहीं अम्मा जरा जरा बचा है, पूरा पी के जाते हैं। और इतना खिलारा मचा दिया था इन्होंने, ओ माय गॉड। मैंने अपनी बहन को वापस लेके आया, फिर ये लोगों ने, मामा ने कहा कि चलो और थोड़ा विजिट कर लेते हैं। मैं तंग आ गई थी, इतनी शॉपिंग की कैसे कर लेते हैं। मैं खुद भी लड़की हूँ बट मैं इतनी शॉपिंग नहीं कर, मेरे 5 हाथ थक जाते हैं और इतना घूमना पड़ता है, सब खाली था। इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कर चलते हैं, कोई मसला नहीं है। इतने में मेरी माँ ने हामी भरी हुई थी कि क्या करूँ। यहाँ गाइस मैं घर में नौकर हूँ, बाहर में नौकर नहीं हूँ। बाहर मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेती हूँ, इसलिए सारा सामान मैंने अपनी निकी पहन को पढ़ाया कि फोन मैंने कोई सामान ना पढ़ाई हो, मैं अपना भी सामान पढ़ा देना फिर। एनीवेज यहाँ पे मेरी जो मम्मा है उन्होंने कहा, मेरी बहन ने कहा कि उनको शूज ढूंढने हैं। तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इतनी महंगी ऑफर लगी सी, पता नहीं केड़े जूते सी। एक जूता कोई और रंग था, एक जूता कोई और रंग था। मैं क्या ए भी नहीं मेरे बारे च, मैं भी जा रही है। तो ये देखा पिंक येलो, क्या 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 लोग हैं यहाँ पर, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। मैं अपना फिट चेक दे रही थी क्योंकि दुनिया बाढ़ जार में, दुनिया जाए भाड़ में, मैं क्या बोलती हूँ यार, दुनिया जाए भाड़ में, आयशा अपनी मस्ती में। यहाँ पे शाम हो चुकी थी, हम दुनिया मॉल की दुनिया से बाहर आ गए, देखा तो बहुत रात हो चुकी थी। और जैसे ही मैं घर आई मुझ में सब्र नामी कोई चीज़ ना बाकी रही, और मैंने आते साथ ही ये वो बोतल खोल दी जो मैं लेकर आई थी। और इसमें मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ था। घर आके मैंने शीन पे ऑर्डर पे चेक किया कि कितने किया, और ये वहाँ पे सस्ती लगी हुई थी। खैर जिंदगी ये होता रहता है, ये आयशा के साथ ही होगा तो किसके साथ होगा। राना साहब को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अनदर ब्लॉग पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या करूँ यार, मेरी थोड़ी बहुत मस्ती, और अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ ना तो माजरत, और जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो फिर भी माजरत। पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, मैं खुद भी सोच रही होती हूँ और हंसती भी हूँ। मेरा पूरा घर हंसता है, मैं खाली नहीं हंसती हूँ, मेरा पूरा घर हंसता है। फिर मैं रो देती हूँ, फिर ये लोग चुप कर जाते हैं। ड्रामा क्वीन हूँ मैं गाइस, ड्रामा क्वीन। बाय द वे बॉटल बहुत क्यूट है, इतनी क्यूट है, मैं क्या बोलूँ। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मैं मारूंगी। बाय।